जय मसीह की। सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं को आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम इस सुबह के समय प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। लूका का 6वां अध्याय और उसका वचन 37। लूक चैप्टर 6 वर्स 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने क्षमा के बारे में हमें सिखाया है। जब वह सूली पर चढ़ाया गया, लोगों ने उसे बहुत तरह से शोकित दुखित किया, सताया, मार पीट गई, खिले ठोके गए, कोड़े खाने के लिए उसकी पीठ सामने आई, कांटों का ताज उसके सिर में पहनाया गया। ऐसे कष्ट में, दुख में रहने के बाद भी प्रभु यीशु ने पिता से कहा, पिता इन्हें माफ करना, पिता इन्हें क्षमा करना। यह क्षमा का संदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब यह संदेश हम सुनते हैं और उस पर मनन और चिंतन करते हैं तो हमें सूली पर गया हुआ प्रभु यीशु ख्रिस्त यही सिखाता है, मेरे बच्चों क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे से क्षमा करने का संदेश सूली पर गया हुआ प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें देकर गया। वह संदेश सुनकर हमारा जीवन परिवर्तन होता है। कितना भी हमें परेशान करने के बाद भी हम उनके लिए परमेश्वर के पास क्षमा ही मांगना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। पॉइंट आउट करना, दूसरों के सामने उंगली उठाना, यह मनुष्य का स्वभाव है। मगर आज प्रभु का वचन हमें बताता है, दोष मत लगाओ, दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। जब हमने दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाया तो हम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी ने हमें दोषी बताया, हमें बहुत दुख होता है, हम नाराज हो जाते हैं। मगर हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते समय कभी हमने सोचा है, यह वक्त मेरे जीवन में आता है तो मेरी क्या हालत होती है। किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मुझे कितना बुरा लगता है और मैं निराश हो जाता है। आज मैं किसके ऊपर उंगली उठा रही हूँ, उनके मन में क्या सोच आएगा, यह सोचने के लिए आज का सुबह है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों को दोषी नहीं ठहराना। कुछ ने कुछ गलत किया होगा, वो सच ही होगा, तो भी दूसरों को दोषी ठहराने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा है। न्यायाधीश प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हमें न्याय करने के लिए इस दुनिया में बुलाया नहीं है। इसलिए हमेशा एक ध्यान में रहना है कि हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे तो हम भी किसी के पास से दोषी नहीं ठहराएंगे जाएंगे। किसी ने हमारे ऊपर कोई दोष लगाया तो हम बहुत बहुत निराश होते हैं। कोई लोग तो अपने ऊपर दोष आया है
हमने कुछ गलती नहीं की है तो ही हमें दोषी ठहरा है, ये सुनकर खुदकुशी भी करते हैं, अपमानित होते हैं। वो अपमान सहन करने की ताकत भी उनमें नहीं रहती है और अपना जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारी इच्छा है कि किसी ने हमको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, तो हम प्रथम ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे ये आदत लगाना बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहराऊंगी। हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही हमें पाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने गलती की, हमने दूसरों को दुखी किया, तो हमें भी दुख सहन करने का वक्त आता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है, क्षमा करो, माफ़ कर दो। गलती होती है, गलती होने के बाद भी उन्हें क्षमा करो। हमने किसी को क्षमा किया तो प्यारे भाइयों और बहनों, कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि हमसे भी गलती होती है और उसी समय परमेश्वर उन लोगों के मन में हमें क्षमा करने की इच्छा डालता है और हमें भी क्षमा मिलती है। इसलिए हमें क्षमा मिलना चाहिए, किसी ने हम पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने जीवन में प्रथम दूसरे के ऊपर दोष लगाना छोड़ना है। हाँ, मैंने दूसरों को क्षमा करने की आदत लगाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जब हमें वक्त मिलता है तब हम दूसरे की बुराइयां देखना शुरू करते हैं। उनमें जो अच्छा है उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं जाती है, तो उनमें जो गलती है वो गलतियां हम ढूंढते हैं। वो गलतियां हमारे दृष्टि में आती है और हम वो गलतियों के ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। और वो गलतियां छोटी होंगी मगर चर्चा करते करते वह हमारे मुंह से बड़ी हो जाती है। दूसरे को हम दोष लगाने के लिए तत्पर रहते हैं और इससे उनका और हमारा जो रिश्ता है वो बिगड़ जाता है। मनुष्य मनुष्य में दूरी आती है, रिश्ता टूट जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों के जीवन में जो अच्छा है वो देखना, उसके बारे में सोचना और उसके लिए उसकी स्तुति करना, यह आदत हमें लगाने की बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के जीवन में से जो अच्छा है, वो छोटा भी होगा, वो ढूंढ के उसके लिए उनके पास जाकर हमें उन्हें बताते हैं कि प्यारे भाई, तेरे जीवन में दूसरों की मदद करने का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है। लोगों के छोटे छोटे कामों में तुम मदद करते हैं, यह आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद भाई का जीवन और आशीषों से भरेगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि मैं छोटा सा जो काम कर रहा है वो लोगों के नज़रे में आ रहा है और फिर एक के साथ करते करते अनेक लोगों को वो मदद करने को शुरुआत करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। मगर हमने किसी को उसकी गलती बताई, तू ये गलत काम किया है। वो काम करते समय दो अच्छे काम हुए हैं, एक गलती हुई है। अच्छे कामों के लिए हमने नहीं बोला, मगर जो गलती है उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो काम करने को छोड़ देता है। जो दो दो अच्छे काम हुए हैं वो भी रुक जाते हैं। एक गलती ढूंढकर उसके बारे में जब हम बताते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति में निराशा आती है और निराशा की वजह से अच्छा काम भी करना बंद हो जाता है। इसलिए हम लोगों के जीवन में जो अच्छा है वो ढूंढकर उसके बारे में उनकी स्तुति करना, उन्हें बढ़ोतरी पाने के लिए दो अच्छी बातें उनके साथ करना, यह हमारा फर्ज है। हाँ, गलतियाँ तो बताना चाहिए, मगर गलतियाँ बताने का तरीका रहता है। हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा करता था तो बहुत अच्छा होता था। जो ठीक है वो करने का तरीका हम सुना देंगे
तो उनको करने के लिए एक रास्ता मिलेगा। मगर हम डायरेक्ट बोलते तुमने बहुत गलत काम किया है, ये गलती तुम्हारे हाथ से हुई है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे बोलने से जो काम करता है वह नाराज होता है, और नाराज़गी की वजह से कोई भी करने के लिए उसका मन तैयार नहीं होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को उत्तेजित करना हमारा काम है। लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करना, यह हमारी दृष्टि होना चाहिए। वो काम प्रभु का होगा, उनके घर का होगा, उनके सर्विस के जगह का होगा, मगर हम उनको हमेशा मोटिवेट करने का उद्देश्य हमारे जीवन में रखना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों के दोष नहीं ढूंढना है। लोगों में जो अच्छा है वो ढूंढ के उसके लिए उन्हें शाबाशी देना, यह हमारा दृष्टि होना चाहिए। आज से हम निर्णय करेंगे कि किसी का दोष नहीं ढूंढेंगे। किसने बुरा किया होगा उन्हें हम क्षमा करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे प्रभु परमेश्वर, जीवित खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु परमेश्वर, सूली पर जाते समय भी प्रभु पिता से तूने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ़ करना, क्योंकि ये क्या करते हैं उन्हें नहीं पता। प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने का संदेश सूली से तूने हमें दिया है, वो याद करके जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करो। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के दोष हमारी दृष्टि में आते समय भी हम उन पर दोष नहीं लगाएंगे, तो उनमें जो अच्छा है वो देखकर उनकी स्तुति करेंगे, उनको बढ़ोतरी पाने के लिए, प्रोत्साहन मिलने के लिए हम उनके साथ बातें करेंगे। ये करने की आदत प्रभु परमेश्वर हमें दो, जिस वजह से लोगों के जीवन में उन्नति होगी, उनका जीवन सफल हो जाएगा। हमारे मुंह से आने वाला शब्द लोगों के जीवन में आशीष पाने के लिए मार्ग खोलने वाला होना चाहिए। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हमें वो बुद्धि और वो ज्ञान दो। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द से किसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसके भी जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रभु, हम तुमसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अच्छी बातें करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारी सहायता करो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारा जीवन बदल दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हो, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।